रहा है आपको, ये कहना चाह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। यानी कि जैसे 4 अपन एक बेसिक ले लेते हैं कि जैसे 4 का भाग 4 में चला जाता है, 8 में चला जाता है, 18 में चला जाता है, सॉरी 18 में नहीं जाता, 16 में चला जाता है। तो ये जो गुणज हैं 4 के गुणज हैं, समझ गए। तो यही पूछ रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो हमें ये सवाल हल करना है। हम पहले एक बेसिक लिख लेते हैं। बेसिक यानी पहले तो हल करते हैं अपन, हल बेसिक लिख लेते हैं कि 4 और 250 के बीच कितने गुणज हैं। सबसे पहले 10, ये गुणज नहीं होता है 10, ठीक है, 10 नहीं होता, 4 गुणज 12 होता है, ठीक है, 16 होता है, डैश 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 करके 250 तक, यानी कि 250 तक 4 के गुणज होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 4 के गुणज क्या होते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, लिखेंगे सबसे पहले हम जानते हैं 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, 4 के गुणज। अब हम यहाँ पर एक एपी बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, जो हम हर बार करते हैं। एपी कैसे बनाएंगे, 10 तो होता नहीं है तो अपन लेंगे 12, पहला आ जाएगा। 12 के बाद कितना आता है 16, 16 के बाद कितना है 20 आता है। तो डैश 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 करके यहाँ से 250 तो होता नहीं है, फिर 249 लेते हैं, दो वो भी नहीं होता, तो 248 होता है, लास्ट अपना 248 होता है। 10 और 250 के बीच में 248 लास्ट जो है बचता है ना, ये 4 का गुणज होता है, ठीक है। अब यहाँ से अपन क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। भाई अपना पहला पद देखेंगे, पहला पद अपन कैसे निकालते हैं, पहला पद ये है 12 दिया है, ए पी बन गई है अपनी। दूसरा पद अपन पता क्या डी से डिनोट करते हैं, क्या होता है दूसरा पद होता है, दूसरा पद यानी पहला पद, डी निकालेंगे ना, डिफरेंस यानी सर्वांतर निकालेंगे, तो दूसरा पद माइनस पहला पद, 16 माइनस 12 तो निकल आएगा कितना 4, ठीक है। एन बराबर अपन को यहाँ पे फाइंड करना है, वही ए एन की वैल्यू अपने लिए दी है 248, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब अपन रखते हैं फार्मूला, ठीक है, फार्मूला रखते हैं जो अपन फार्मूला यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। इस फार्मूला का मान रखते हैं। ए एन बराबर क्या फार्मूला होता है बताया था मैंने आपको, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है।